जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आज। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो गोवा में हैं। ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है। ये तारीख से जुड़ा हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे गोवा में जाके ही हैज़ शोन हिज लीडरशिप एट द सेम टाइम। चैलेंज भी है। बहुत सारे लोगों का कहना है जाना नहीं चाहिए। कई लोगों का कहना है हॉक बन जाएं। कई लोग कहते हैं हमें इंडिया क्या देता है, इंडिया हमसे नफरत करता है, हम इंडिया से नफरत करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था बीबीसी पे, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी मदर ने उनको कहा कि बेनज़ीर साहबा ने कहा कि हर इंडियन में थोड़ा सा पाकिस्तान है। मैं इसी तरह कहूँगा हर पाकिस्तानी में थोड़ा सा इंडिया है। सो हर पाकिस्तानी के अंदर थोड़ा सा इंडिया ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और भारत लाख लड़ाइयाँ कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें। ये एक डीएनए होना, एक इलाके से होना, ये बीच में अगले दिन तो बॉर्डर लगा है। उससे पहले क्या था, सारे इकट्ठे ही हम रहते थे, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक हिस्ट्री है। और ये इसको हम जो है वो कैसे देखें, हमें समझ नहीं आती कि आने वाली नस्लों को क्या बताएं कि 75 साल हमने क्या ज़ाया कर दिए। कश्मीर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे बातें की जा सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे जो दोस्त वहाँ पे, मैं तो नहीं गोवा जा सका। मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इनिशियली। ट्रैवलिंग फटीग बड़ी की हुई है मैंने। तो लेकिन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रैवल इंडिया सम टाइम लेटर ऑन, ऑब्वियसली नॉट नाउ। सो बिलावल साहब जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, क्या होगा? क्या बिलावल साहब हाथ मिलाएंगे जयशंकर साहब से, और जयशंकर बिलावल से हाथ मिलाएंगे? टेक्निकली डॉक्टर जयशंकर जो हैं ही इज़ होस्ट, और उनकी ये जॉब है कि वो सबको वेलकम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बिलावल को भी वेलकम करेंगे। ये हो नहीं सकता कि कल जब ये प्रॉपर एक मीटिंग हो, एक प्रॉपर डिस्कशन हो, डायलॉग हो, तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें सामने ना आएँ। अब क्या शर्मिंदगी की बात है ना कि पाकिस्तान और भारत ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की, ठीक है जी? और पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के साथ बजट प्लान्स डिस्कस कर रहा है, इतनी कुछ सॉवरेनिटी है। हम भारत को कहते हैं कि ठीक है जी, आप हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन करते हैं, आप और हम भारत हमें कहता है कि आप हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान अपने आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कस कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हमें पूछना पड़ता है। देखें, किसी भी घर में अगर आपको अपना बजट बनाने के लिए साथ वाले हमसाए की या दूर पार रिश्तेदार की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसका मतलब है आप पूरे फैसले तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सो इंडिया के हवाले से तो हम बड़े फैसले करते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, पन देंगे, खींच देंगे, चक दे पटे, ऑल दैट। लेकिन इन रियलिटी कि आपकी जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है वो तो इरोड हो चुकी है ना। तो उस पे आप क्या करेंगे? अब हमें वो इंडिया आईएमएफ पिछले जो है वो कहीं साल डेढ़ से पैसे ही नहीं दे रहा, और हम जो है वो लटके हुए हैं। और अथॉरिटीज़ वो हमारे पास फरवरी में आए थे और वो हमसे बातें करके चले गए। फिर अब हम भागते हैं, कभी हम कहते हैं हमें आईएमएफ की परवाह नहीं है, कभी क्या आईएमएफ इंडिया को जो है वो लोन देता है। आज ये सवाल है पूछने वाले कि आईएमएफ क्या इंडिया को लोन देता है, या आईएम इंडिया जो है वो आईएमएफ को डिक्टेट करता है कि तुम श्रीलंका को जो है हेल्प आउट करो। सिचुएशन तो यहाँ पे आ गई है। सो हमें ये जो कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो कि सॉरी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग गोवा में हो रही है आज और कल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान वहाँ पे क्या एजेंडा रखेगा, क्या बातें होंगी, ज़ाहिर बात है इसका फ्रेमवर्क बड़ा छोटा सा सिक्योरिटी। लेकिन लार्जली आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो समझते हैं कि वैसे ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या ये सारे लोगों की प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होगी? ये सारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। लेट्स सी। मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होगी। आई थिंक ही विल बी समवेयर इन न्यू दिल्ली, और व्हाई विल ही फ्लाई, और वो आएँ और वो कहेंगे कि ये प्रोटोकॉल भी नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर हैं तो फॉरेन मिनिस्टर ही रहें। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो लार्जली एसईओ का इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द फेलो इंडियन सिटीजन्स कि भाई हम जो है अब इंटरनेशनली दुनिया जो है हमारी गेम है, ठीक है जनाब। और ये चीज़ें हैं। अब ये आप जेन में रखें कि पाकिस्तान की
बिलावल साहब जो हैं 2011 के बाद आई थिंक इंडिया का जो दौरा करने वाले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं। इससे पहले आई थिंक 2011 में एक विज़िट हुआ था हिना रब्बानी खैर का। और क्वेश्चन क्या आ रहा है? इकॉनमी। अब देखें, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की पार्टी है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है जी ठीक है, इंडिया के साथ हम ठीक है, इकोनॉमिक सेंस बनती है, लेकिन हम ताल्लुकात को जो है वो इकॉनमी को कश्मीर और बाकी चीज़ों से अलहदा नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ही इज़ बेसिकली अ हॉक। मैनी पीपल डू नॉट नो हिम, बट ही इज़ अ हॉक, ही इज़ एन इरिटेंट। वो एक इरिटेंट है जो बार-बार इंडिया हो और अमेरिका हो, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ख़राब करने में उनका बड़ा किरदार है। एंड आई थिंक ही डज़ इट फॉर हिज़ पर्सनल गेन्स। इंट्रा इंस्टीट्यूशनल जो राइवलरीज़ होती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इंडिया से ताल्लुकात ठीक करना चाहती है, मुझे लीडरशिप दे, मैं क्यों करूँ? इमरान खान साहब को वर्गलाया, जिसे कहते हैं ना, कि इमरान खान को फ़ोर्स किया कि तुम इंडिया के करीब ना जाना, ये एस्टैब्लिशमेंट तुम्हें मरवा देगी। ये है इमरान शाह महमूद कुरैशी साहब का किरदार। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, ये कैसे लोग हैं यार ये, कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अंडरमाइन करते हैं और अपनी पार्टी और अपने इंडिविजुअल व्यू को जो है वो करते हैं। और वो समझते हैं हर बंदा पाकिस्तान में, एक दिन उनमें बड़ा मसला है, हर बंदा जो कश्मीर पे क्रेडिट लेना चाहता है। वो बाजवा साहब भी आए, हालन फालन फाड़ लो, उन्होंने कहा जी कश्मीर तो मसला हल करो, वो नहीं हुआ। हर बंदा चाहता है कि मैं कश्मीर का क्रेडिट लूँ, मैं, हर पार्टी ये चाहती है कि जी मैं इस मसले को हल करूँ। फालतू सा कटा ते सा करना है। आप देखें कि अभी आप इकोनॉमिक सेंस की बात करते हैं, तो जब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि इंडिया से शुगर एंड कॉटन इंपोर्ट करते हैं, तो उदू थले बह गए। यू स्टॉप्ड हिम एज ए फॉरेन मिनिस्टर, यू गेव अ वर्डिक्ट। आपने वहाँ पे अपनी कैबिनेट में कहा कि भाई आप जो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सो आप, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ठीक है जी, कि ये चीज़ें तो हैं। अब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड हैं पुलवामा के वाक़े के बाद, बालाकोट, फिर इंडिया ने मिस एडवेंचर किया, सारा कुछ हुआ। उन्होंने जनाब पूरी, और आपको पता है जो बालाकोट का मिस एडवेंचर था उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टूड विद इंडिया। They did a surgical strike, they came inside Pakistan or they strike from inside India। और उन्होंने कहा जी यहाँ पे वो हैं, क्या नाम है उसका, हाइड आउट्स हैं और कैंप्स हैं, एंड सो हमने क्या किया कि हमने उसमें जो क्या नाम है उसका, दुनिया ने इंडिया का साथ दी, दुनिया ने कहा बिल्कुल ठीक किया है। दुनिया बोली नहीं, दुनिया ने हमारे हक में आवाज़ ही नहीं उठाई। तो आप, पिछली हुकूमतों ने हमारे लिए क्या किया है कि आज आप लोग मसाइल पैदा कर रहे हैं और आप समझते हैं कि हमें जो चीज़ें हैं वो खुद हल करनी चाहिए। आप आईएमएफ से लोन आप ले रहे हैं, इंटरनेशनली आप जो है वो दरवाजे खटखटा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। आज देखें ना, मोदी का, उसका जयशंकर का कॉन्फिडेंस एंड बिलावल के कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर जयशंकर को ये है भाई, मैं तो कोई $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बैठा हूँ। बिलावल साहब को पता है मैं $300 अरब की इकोनॉमी में बैठा हूँ। जयशंकर तो कहेगा भाई दुनिया में इतनी जगह पे मैंने तो ये वैक्सीन भेजी, अभी वो कल सारी कहानी सुनाएंगे ना दोबारा। वो कहेंगे मैंने ऐसी ममालिक को इतनी वैक्सीनेशन दी, ये किया, वो करे, वो सबको बातें सुनाएंगे। ठीक है कि हम हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, हम तो वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का, और हम तो जो है वो दुनिया की जो है वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, वो सारी कहानी सुनाएंगे। अब आप क्या सुनाएंगे? सो क्वेश्चन ये आता है। और वो जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, वो जी, मैं बिलावल का विजिट को कंडेम करता हूँ। आप कौन होते हैं कंडेम करने वाले? दिस इज़ अ विजिट। जब जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो मोदी साहब से जाके जफियाँ डालते थे, कहते थे मुझे टाइम दो, मैंने मिलना है तुमसे। और हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं हम कंडेम करते हैं। ये इतने छोटे लोग हैं हमारे सियासतदान के, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, खुद पावर में होते तो इन्होंने भज दिया जाना सी, क्यों ना जाएं। और अभी क्योंकि खुद ऑपोजिशन में है तो दूसरे को गालियाँ। तो ये है, मेरा ख्याल है, वाहिद आवाज़ फवाद चौधरी की और उनकी पार्टी है कि हम ही कंडेम कर रहे हैं बिलावल को, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होना सिवाय इससे घटिया प्रोपेगेंडा जो कि पीटीआई कर रही है सारी। The question is not about PTI or PMLN and the others political parties. This is a question of Pakistan. भाई, for the sake of Pakistan आप लोग ये सारे काम करेंगे। अब ये देखें कि जी वो जी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा डेस्परेट हुआ है। ये शेमलेस बात है। बिलावल भुट्टो डेस्परेट है चाइना उधर इंडिया जाने के लिए। ये शीरी मज़ारी जो है वो कह रही हैं। और वो जनाब ये बाजवा का प्लान है। बाजवा का प्लान तो आप थी, आप हैं बाजवे के प्लान का हिस्सा। आप लोग सारे, आप लोगों को वो लेके आया पावर में और आप लोगों ने गंद किया उसके साथ मिलके। फिर आप अपनी मर्जी के जनरल्स इधर उधर करते रहे। फिर अभी कहते हैं जज जनरल से बात निकली है तो अब जुडिशरी में पड़ गए हैं कि जजेस अपनी मर्जी के लगाएं।
उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ लगाता रहे तो हम क्यों ना लगाएं। सो द पॉइंट हियर इज विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे कि यार ये क्या छोटे छोटे लोग हैं जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं। ये तो ऐसे जैसे घरों में मासियां और काम करने वाले नहीं होते, ये वो माइंडसेट के लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बागडोर इन हॉक्स के हाथ में आ गई है। ये ऐसे हॉक्स एंड श्री मजारी इज इक्वली हॉक। भाई अगर कोई रास्ता अपॉर्चुनिटी निकल रही है तो उससे फायदा उठाएं। देखें इस वक्त पाकिस्तान, भले इंडिया हमसे बात नहीं करेगा एंड इंडिया हैज रियलाइज, बहुत ज्यादा इस पर डेलिब्रेशन हो चुकी हैं, हम काम कर चुके हैं। सो व्हाट, ना करें, आप भी ना करें बात इंडिया से, लेकिन जहां मौका मिलता है इंगेज करें। वन सेकेंडली इंटरनल फोकस करें, इकोनॉमी में ठीक करें। इंडिया क्यों नहीं बात करेगा जब आपकी इकोनॉमी ठीक होगी? व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू डिलीवर, यू आर इन अ पोजीशन टू बी एन इक्वल पार्टनर इन इन बिजनेस, इकोनॉमी एंड अदर मैटर्स, तो क्यों नहीं आपकी वो बात सुनेंगे? आप जाके जो है वो आप कहते हैं जी हमने चीनी नहीं लेनी। मुझे आप इमेजिन करें ना, क्या हो चीनी अगर इंडियन पंजाब से आ जाए या इंडिया के जो बाकी इलाके हैं वहां से जो अगर चीनी आ जाए तो हमें हमें सौ बिस्मिल्लाह, हमें वहां से प्याज आ जाए। ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे डॉक्टर जयशंकर की वो बात अच्छी लगती है, वेरी सेड कि दैट जी मेरे जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज $2000 और अमरीकियों का जो पर कैपिटा इनकम है दैट मे बी अराउंड $45,000। तो आप लोग तो रशिया से तेल अगर नहीं लोगे तो आप अफोर्ड कर लोगे क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है। मेरे लोगों की इनकम कम है तो मैं क्यों अपने लोगों को महंगा तेल बेचूं? और क्यों बाहर से? मैं तो रशिया से तेल लूंगा, आई विल टेक एन डिसीजन विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं? कहते हैं ईगो। ठीक है जनाब, ईगो की बात है। और यही पीपल्स, यही इमरान खान साहब जो हैं, जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम बंद करते हैं हर चीज़, हम नहीं कारोबार करेंगे इनके साथ, हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, बंद कर दो ये ट्रेड श्रेड ये वो। थोड़े दिन बाद ही जनाब, उस वक्त रजाक दाऊद आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर होते थे। सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसने मुझे आके बताया, उसने कहा हम जैसे ही इन्होंने बंद की हम भागे भागे उसके पास चले गए, रजाक दाऊद कॉमर्स मिनिस्टर के पास चले गए। और हमने उन्हें कहा भाई साहब आपने ये बंद कर दिया यार, हमारी तो रेबिस की मेडिसिन वहाँ से आती हैं और हमारी तो पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन फला फला आती है, तो हमें तो वो लेके दें। तो वो फिर ये दोबारा इन्होंने दे कॉन्टैक्टेड इंडियंस एंड इंडियंस गेव इट। ठीक है जनाब। सो ये जो चीजें हैं, ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर दीज मैटर्स you have to take a decision like a statesman and you have to look from the prism of the nation and the state। आपकी कुछ जाती जागीर नहीं है पाकिस्तान की, आप जब दिल करें और फैसला करें कि ठीक है जी ये और वो है, तो इस तरह की चीजें। ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, अगर हमारी फौज जो है उसको समझ आ गई, उनकी अकल ठिकाने आ गई, उनको पता चल गया यार बस ठीक है, बड़ी लड़ाई की उन्होंने, पंजाबी कहते ने लड़ाई लड़ाई माफ करो अल्लाह का घर साफ करो। अगर हमें समझ लग गई यार छोटो यार, अगर 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 मिलिट्री ने ये फैसला कर लिया इंडिया से बात करनी चाहिए, दैट इज बेसिकली अ वीकनेस व्हेन द मिलिट्री डिसाइड्स इज टू लेट एंड आफ्टर टू मच लॉस। हमारी फौज ने और हमारे अदारों ने बहुत लेट फैसला किया कि इंडिया से बात जो है वो कर रहे हैं। इट्स टू लेट एंड टू डैमेजिंग फॉर द कंट्री जहां पे हम पहुंचे हुए हैं। वी बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट एंड आफ्टर 75 years with this little financial assistance, with this little financial फाइनेंस विच वी आर जनरेटिंग इनसाइड द कंट्री, अब हम भाग रहे हैं और अब हम कह रहे हैं नहीं यार इतू पैसे घटाओ, इतू पैसे घटाओ, नहीं यार एक्सपेंडिचर एंड ना करो, ऑनलाइन करो, वो करो। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 एम्बैरसिंग। और मेरा ख्याल ये है कि अभी हमें पता चला है, उन्होंने कहा जी ठीक है इंडिया से जनाब बातें होनी चाहिए और अभी इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है। अभी तो जिसे मैं कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन बिलावल वहाँ पे चले गए, उनका तजर्बा इतना ऑब्वियसली कोई नहीं है, ही इज़ उस तरह नहीं है। 32-33 साल उनकी उम्र है बिलावल की, और वो अगर पहुँच गए हैं वहाँ पे और एक अच्छे फोरम पे पहुँचे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं जी इनके वो तो जहाज़ लेके गए हैं, पैसे अंदर ज़्यादा हो गया, पर ठीक है यार जहाज़ ले गया उनकी, वो तो पैदल जाए या इधर से गाड़ियों पे जाए, वहाँ पे गोवा बड़ी दूर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेट हिम एंजॉय, इज अ फॉरेन मिनिस्टर। पहला भी तो उन्होंने एक 150 मुल्क फिरे हैं, सो क्या है अगर इंडिया का गोवा भी दे खाएंगे। सो लेकिन obviously Bilawal is not smart enough, he is not his political acumen is not that clever like Dr. Jaishankar। ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर इज रनिंग अ बिग कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। और ऑब्वियसली ही इज नॉट, ही उसको ट्रेनिंग उन्होंने बहुत की है। उसकी फैमिली ने, उनके पुराने पॉलिटिशियंस हैं, लोगों ने बहुत सीखा है उसने। एंड पीपल इन द फॉरेन ऑफिस इन पाकिस्तान दे टेल अस दैट बिलावल इज वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन।
बहुत लोग कहते हैं डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म वी डू इट बिलावल, जो कि करना भी चाहिए क्रिटिसिज्म। हमें जहाँ पे क्रिटिसिज्म करना चाहिए, वेयर देयर इज समथिंग कम्स गुड, लेट्स टॉक एज वेल। जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने पूरी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेट रहा है, वो पूरी ज़िंदगी डिप्लोमेट रहा है, वो आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छे अंदाज से चला रहा है। इसी तरह बिलावल के पास वो तजर्बा नहीं है जो डॉक्टर जयशंकर के पास है। और लेकिन बिलावल इज़ कॉन्सिडर्ड बड़ा रिस्पेक्टफुल है, बड़े अच्छे तरीके से बात करता है। और लेकिन क्योंकि बात होनी नहीं है, इंडिया में कौन सी बात होनी है। आपको पता है बिलावल 2012 में इंडिया गए थे, जब वो अजमेर शरीफ में, जब इनके डैडी इनको साथ लेके गए और वहाँ पे जाके सारा फैसला हुआ कि जी क्या उसे बोलते हैं, वो भी एक बेसिकली इनका एक स्मार्टनेस थी इनकी, जैसे मैं पहले कहता हूँ उसको हम कहते थे श्राइन डिप्लोमेसी। इज डैडी वेंट टू वहाँ पे गए, इनको साथ ले गए, और फिर ये मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको बुलाया कि आप आएँ हमारे पास लंच करें, एंड देन बिलावल वहाँ पे वो चले गए, एंड इट वाज गुड। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सी होश के नाहन लेने चाहिए। ये जो अपोजिशन वाले हैं, इंडिया के साथ आप करें, मेरिट पे चीज़ें करें, एंड देन दिस इज़ अ टाइम टू हील द नेशन। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप मुल्क कौम के ज़ख्मों पर नमक जो है वो छिड़कें। बिलावल इससे पहले अपने आप को एक एज ए हॉक भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इंडिया मैनी पीपल कॉल हिम अ हॉक, क्योंकि मोदी साहब को उन्होंने न्यूयॉर्क में बुचर ऑफ गुजरात कह दिया था, फिर उनके पत्ते जलाए गए। लेकिन वन थिंग आई विल अप्रिशिएट, सो फार आई हैव नॉट सीन एनीथिंग इन इंडिया जहाँ पे बिलावल के पुतले जलाए जा रहे हो या बिलावल के साथ कुछ किया जा रहा हो या उनके खिलाफ कोई नारे मारा। मैं आई हैव अपीयर्ड ऑन जिसे वो कहते हैं ऑन कपल ऑफ टेलीविजन्स इन इंडिया रिसेंटली, थोड़ी देर पहले, एंड जो उसे बोलते हैं और उन्होंने इंडियन मीडिया वाज डूइंग ए वेरी रीजनेबल कमेंट्री कर रहे थे। नॉर्मली दे टेक अ वेरी टफ लाइन लेते हैं, लेकिन बड़ी मुनासिब कमेंट्री कर रहे थे। और दे आर उनको आई थिंक इंडियन मीडिया हैड द इंस्ट्रक्शंस कि बड़ा गो स्लो और अच्छे तरीके से बात करें। इफ़ देयर इज कम समथिंग बैड, मुझे अभी तक लगता है कि बिलावल ने कुछ ऐसा कहा नहीं है, और अगर इंडिया की साइड पे कुछ कोई प्रोवोकेशन ना हुई तो बिलावल भी मुझे लगता है कुछ नई ऐसी स्टेटमेंट देंगे, और इसको बड़े आराम से एक एज ए गुडविल जेस्चर के तौर पे वो करके तो आ जाएंगे। दिस इज़ माई मेरी अंडरस्टैंडिंग ही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बड़े अच्छे नोट पे ये ट्रिप ख़त्म होगा। ये ट्रिप जो है किसी बदमज़गी में ख़त्म नहीं होगा। और अभी तो आज सारी नज़रें इंडिया के ऊपर बिलावल पे हैं, बिकॉज बिलावल के जो ग्रैंडफादर थे वो भी इंडिया गए, आई थिंक एज ए प्राइम मिनिस्टर। एंड जब बांग्लादेश की सेपरेशन हुई उस तरह, एंड ही यूज्ड टू मीट राजीव गांधी जो थी, और फिर देन बिलावल की जो वालदा हैं वो भी गए इंडिया। बिलावल्स फादर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, ही ऑल्सो वेंट देयर। सो बिलावल एज ए फॉरेन मिनिस्टर इज गोइंग। एक ये भी चीज़ है कि क्या एक ही ख़ानदान के लोग सारी वो करते हैं। बस ये अनफॉर्चुनेटली है हमारे यहाँ पे, एक है कि बस ठीक है यहाँ पे ये फैमिली सिस्टम, ये फैमिली पॉलिटिक्स है, तो ये चलता है। लेकिन लेट्स सी जयशंकर जो है वो क्या शेक हैंड करते हैं कि नहीं करते। और दूसरा ये है कि किस तरह का एटीट्यूड होता है, प्रॉपरली बिलावल को करते हैं कि नहीं करते। दीज आर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट, बट बिलावल का वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है जी। कंट्री विच इज़ गोइंग टू IMF फॉर हैविंग 23-24 का बजट लेने के लिए, वो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ किस तरह बात करेगी, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को इकोनॉमिक लेंस से नहीं देखता, हम उनको हिस्ट्री और बहुत सारी और चीज़ों की वजह से देखते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई विल से कि जिस तरह बिलावल की मदर ने कहा कि हर इंडियन के अंदर थोड़ा सा पाकिस्तानी है, इसी तरह हर पाकिस्तानी के अंदर एक थोड़ा सा इंडिया है। So I hope things go well. Thank you very much.